कराची से फयाज अख्तर की रिपोर्ट। कराची के सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में पीईआई के मुलाजमीन ने कई माह से तनख्वाहों और बकाया टॉप अप की अदम अदायगी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अस्पताल के अहाते में जमा होकर हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए और अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी करते हुए मुताल्लिका हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि पीईआई के मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बाइस वो शदीद माली मुश्किलात और माशी दबाव का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि दूसरी जानिब अस्पताल के सरकारी मुलाजमीन का 8 माह का बकाया टॉप अप भी ताहाल अदा नहीं किया गया, जिससे मुलाजमीन ने बेचैनी पाई जा रही है। मुलाजमीन के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से मुताल्लिका इदारे को फंड्स जारी किए जाने के बावजूद वाजिबात की बरवक्त अदायगी न होना तशवीश का बाइस। ये लोग सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, अब ये पेशेंट कहाँ जाएंगे? सैलरी की वजह से पेशेंट रुल रहे। बच्चे बेचारे बताओ भाई। जब इनका भी आप उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध और मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया कि पीईआई मुलाजमीन की 5 माह की रुकी हुई तनख्वाहें और सरकारी मुलाजमीन का 8 माह का बकाया टॉप अप बजट भी आया हुआ है, सैलरी भी आई हुई है, तो आपको क्यों नहीं दे रहे? अभी हमारी मीटिंग हुई आरिफ साहब से। आरिफ साहब लेकर गए थे सीओ के पास। सीओ कह रहे कि इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 1-2 दिन में रिलीज़ कर देंगे, लेकिन मसला यही है कि ये रोका क्यों है, इसका कोई। सर मैं यहाँ पे चिल्ड्रन सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ वार्ड बाई, जिसमें से हमारी 8 महीने से सैलरी रोकी गई है, ठीक है। और है ना, इनको बजट मिल चुका है, तो इसमें से हमको इन्होंने 3 महीने की तनख्वाह दी है, जिसमें से 5 महीने की तनख्वाह हमारी रोकी गई है। और अभी तक इनको बोला जाए तो तनख्वाह से हमारी दें, तो अभी ये टाल मटोल कर रहे हैं कि आज कल तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि इतने घंटों में आपकी तनख्वाह आ जाएंगी, इतने टाइम में आपकी तनख्वाह आ जाएंगी। हम किराए घर में रहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल से भी निकाल दिया है कि तनख्वाह की वजह से कि आप फीस नहीं भर रहे। तो मेरा घर के मकान मालिक रोजाना आके हमको शोर करते, तो इस वजह से मैंने अपनी बेगम को भी भेज दिया ससुराल। तो मैं खुद। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान है। मैं 10 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और तकरीबन हर साल ये मसला भी होता है। 8 से 9 महीनों का मैं तनख्वाह रुकी है, ठीक है ना। तो 9 साल से हमारा इंटरव्यू नहीं लगा। अब इनको बोलते हैं आ जाइए, कल आएगी, सुबह की शाम। मेरे 6 बच्चे, 4 बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। अब हम किस तरह गुजारा करें? मकान किराए का है, किस तरह करते हैं? हम क्या बोलें इनको? अब इनको स्ट्राइक भी करते हैं, बोलते भी हैं, बस आए मैं शायद करते रहे। कुछ आने हाल नहीं। 8 महीने की तनख्वाह ही नहीं है आपकी? तनख्वाह नहीं आई 8 महीने से। अभी उन्होंने 3 महीने की तनख्वाह दी, वो भी काट पीट के दिए। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोलने का मुझे तनख्वाह में 2 में, तो बोले सुबह की शाम आएगी। 48 घंटे का मैं टाइम दिया था, वो भी गुजर चुके हैं। आज हमने पूरा मन एहतजाज भी किया था। हमने पूरा दिन सुबह से एहतजाज करें, स्ट्राइक किया हमने, सब वहाँ बाहर बैठे हुए थे हम लोग, लेकिन कुछ नहीं सुन रहे। एहसास नहीं है लोगों को। आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? 8 महीने से मैं तनख्वाह नहीं मिली हो, बोले 9 साल हमें यहाँ पे काम करते हुए, 10 साल, और 8 साल से हमारा इंक्रीमेंट लगा ही नहीं है। 2018 के पेरोल पे हम लोग काम कर रहे हैं, 1 रुपया हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगाए लोगों ने। ऊपर जो तनख्वाह मिलती है वो काट हमारी सैलरी को ढूंढे तो हमें क्यों नहीं आजकल क्यों कर रहे हैं? 1 महीने हो गया, बजट मिल जाए तो हमने सुनने में आया अल्लाह को मिला कि नहीं मिला, लेकिन हमें सैलरी नहीं मिली है। तो सैलरी क्यों नहीं, हमें सैलरी मिले ताकि हम लोग वो तो तनख्वाह ही नहीं दे रहे वो लोग, और एक तनख्वाह दे रहे हैं। हमारे घर में बहुत मकान किराया का है हमारा, हम परेशान हैं बच्चों का इलाज करने, और हम लोग खिदमत करते हैं इधर आते, लोग हमें तनख्वाह नहीं दे रहे। शायद में तो वो हमें तनख्वाह नहीं देता, हमें बोलता है काम करते रहो। अभी भी हमारे से बोला जा रहा है तनख्वाह आ जाएगी, गलत तनख्वाह लिया है। हमने एहतजाज किया तो हमारे एहतजाज में बोला जा रहा है हम आपको तनख्वाह दे देंगे। तनख्वाह अभी गलत है, 3 महीने की तनख्वाह हमें दी है, और वो भी कटी है मेरी तनख्वाह, 10-12 हज़ार रुपये काट दी है। हम लोग गरीब हैं, किराए का मकान है, माँ बाप हमारे साथ हैं, हम कहाँ जाएँ? हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं हमारी तनख्वाहें बाहर की जाएँ, हमारे को फंड दिया जाए, और हमारा फंड रोक देते हैं, बस हमारे तो वो अपील है। मेरी रिक्वेस्ट है अजरा पेचू से, जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारी, उनसे रिक्वेस्ट है कि एनजीओ को पाबंद करें कि हर महीने हमें सैलरी टाइम पे दें। जब बजट रिलीज़ हुआ है तो सैलरी क्यों नहीं दे रहे? मेरी रिक्वेस्ट है मैडम अजरा पेचू से, इनको रिक्वेस्ट करें कि भाई इनकी सैलरी क्लियर करें और हॉस्पिटल कंटिन्यू इनको चलाने दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी शायद यूसुफ साहब कैनेडा घूम रहे हैं, जो हमारे आनर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर लेगा। अच्छा, ये तो उनको आपने दे दिया वज़ीर सेहत साहिबा को। आपके मेन मसला आ रहा है प्राइवेट जो है इस्लामाबाद में,
वहाँ से रिलीज नहीं हो रहा आपको? जब तक ऑनर कनाडा बैठा है तो कहाँ से रिलीज करेंगे? ऑनर भी कनाडा बैठा है। कनाडा सही वक्त पे तुम जो है यहाँ पे आए हो, लोग बहुत परेशान हैं। 8 महीने की तनख्वाह लोगों की पेंडिंग है। हॉस्पिटल तुम्हें पता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट के निगरानी में चल रहा है, तो लोगों की जब 8 महीने की तनख्वाह ना मिले तो कमिटमेंट डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है, और कमिटमेंट ना हो तो हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि कोई कमी पेशी ना रहे, जो मरीज़ आए वो प्रॉपरली डील किया जाए, लेकिन तनख्वाह एक अहम अंसर होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने बजट रिलीज़ कर दिया है और वो एक बड़ा अमाउंट है जो रिलीज़ किया है, लेकिन ये चूँकि हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहा है, इसकी मैनेजमेंट यहाँ की तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो एनजीओ है उसका हेड इस्लामाबाद में है। तो हमने उनको कई बार कहा है जब से पैसे आए हुए हैं कि अब तकरीबन 10 दिन हो रहे हैं कि जितने एम्प्लॉयज़ की पेंडिंग बिल्स हैं उसको क्लियर करें, उनके एरियर्स क्लियर करें, और उनका जो डिफरेंस ऑफ पे है एम्प्लॉयज़ का वो क्लियर करें। लेकिन वो शायद किसी खुशफहमी में जो प्रॉपरली और टाइमली अभी तक डिसबर्स नहीं कर सके हैं। अभी तक बड़ी मुश्किल से उन्होंने 3 महीने की सैलरी रिलीज़ की है। मेरी नज़र में सारे पैसे रिलीज़ कर देने चाहिए थे। जो बेचैनी एम्प्लॉयज़ में है वो ख़त्म होनी चाहिए। रोज़ाना मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर आना परफॉर्मेंस हॉस्पिटल की ख़राब करता है। मेरी एक दफ़े उनको और रिक्वेस्ट है, अब फ़िलहाल हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। यानी आपका मकसद ये है प्राइवेट भाई इसका जो मेन हेड है वो इस्लामाबाद में वो है। इस्लामाबाद सरकार में की तरफ से बजट आ गया इनके पास। बिल्कुल आ गया है, और अभी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। मैनेजमेंट अभी भी जो है उनके साथ खड़ी है। इस्लामाबाद की जो एनजीओ है जो इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टनर है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम भी हाथ उठा लें, फिर एम्प्लॉइज़ जो है डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंच के इनके गिरबानों तक पहुंच जाए। मैंने देखा यहाँ पे सीनियर जूनियर तमाम स्टाफ मौजूद है, बड़े मुश्किल हो गई उनको गुजर बसर करना। इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ लोगों की 1 महीने की तनख्वाह में महीना पूरा नहीं गुजरता। तौर पर तो अदा ये किया किस जाए तरह ताकि जो है मुतासरा आखिर मुलाजमीन गुजारे और होंगे। उनके अहल खाना को दरपेश और मैं माशी जानता हूँ मुश्किलात इनको, का मैं अजाला बहुत हो करीबी सके। होता हूँ अपने वर्कर्स से। एहतजाज के शुरा ने तो खबरदार वो किया कि अगर उनके जायज़ मुतालिबात किराए फौरी के तौर हैं, पर मंजूर न उनके किए गए बच्चों की तो वो तालीम एहतजाज है, का उनका दायरा मजीद खर्चा वसी है करने पर रोज़ाना मजबूर का, होंगे, जिसकी वो तमाम सब तर वो कहाँ से जिम्मेदारी चल रहा है। मुताल्लिका फिर इंतज़ामिया वो पर जब आयद उनको होगी। पैसे मिलते हैं तो फिर वो मिलने की देर होती है, खर्च होने में देर नहीं होती, वो उधार में निकल जाते हैं। तो एनजीओ को सोचना चाहिए। हम अब तक एनजीओ के साथ खड़े हुए हैं कि मामलात खुशअस्लूबी से हल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात बनेगी नहीं। फिर हमें एनजीओ को से निपटना स्टाफ ने पड़ेगा। यही कहा है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम कराची प्रेस क्लब जो हमारा हक है कानूनी हम वो अदा करेंगे। बिल्कुल एहतजाज करेंगे। मेरी तरफ से मैं उनके साथ ही खड़ा हूँगा। फिर मैं एनजीओ के साथ नहीं खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आतिफ बशीर के साथ फयाज अख्तर। अब देखते रहिए मास्टर 92 न्यूज़, हर खबर पर गहरी नज़र, लम्हा बाखबर।